कि सुप्रीम कोर्ट को, उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना था। सुप्रीम कोर्ट को पहले ये जांच करनी थी कि आरक्षण 22.5% है एससी और एसटी का, कि अब तक कितना परसेंट मिला, सिर्फ 11%। तो वो आधे से ज्यादा क्यों रुका पड़ा है, इसकी जांच होनी चाहिए थी। दूसरी बात है, जब मेरा एससी का भाई बैरवा भाई जयपुर में आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद घोड़ी चढ़ने के लिए प्रशासन की सुविधा लेता है, तो भैया उसको क्यों बाहर कर रहे हो सुविधाओं से। दूसरी बात है गुजरात का फौजी जब बॉर्डर पे सेवा कर रहा है और वो अपनी शादी में जाता है तो प्रशासन उसकी घोड़ी पर बिठाकर वो ले जाता है। जिस तरह से इन्होंने वर्गीकरण किया है, कोर्ट को ये चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को, कि ये जांच कराती कि 11% या आरक्षण क्यों मिला, अभी तक 22.5% क्यों नहीं पहुंच पाया। आज भी 35 लाख भर्तियां हमारी बैकलॉग खाली पड़े पूरे देश के अंदर, सरकारियां क्यों नहीं भरी जा रही हैं, पहले ये चीज होती। दूसरी बात और है कि अगर हम इस वर्गीकरण को डिफाइन करते हैं तो ये जो आरक्षण है, ये जो मेरा आरक्षण है एससी एसटी का, ये आर्थिक आधार पर नहीं मिला है, ये हमारी सामाजिक स्थितियों की वजह से मिला है। आज भी मुझे 75 साल के बाद में आज भी घोड़ी से उतारा जाता है, इसलिए मैं हकदार हूं। आज भी मेरे को पानी नहीं पीने दिया जाता सार्वजनिक वजह से, आज भी मुझे मंदिर पे नहीं चढ़ने दिया जाता, आज भी, इसलिए मेरे को आरक्षण की जरूरत है और मेरे को मिलना चाहिए। अब आया अब वर्गीकरण में, तो ये पाटने की तैयारी है। पाटने की तैयारी इसलिए है कि एक कम्युनिटी को, वाल्मीकि कम्युनिटी को ये समझा दिया कि तुम्हारा आरक्षण तो फला आदमी खा गया है। खाया किसी ने नहीं है। अगर वाल्मीकि कम्युनिटी हो, रेगर कम्युनिटी हो, खटीक कम्युनिटी हो, बैरवा हो, बड़ाई हो, जो भी है, 1100 से ज्यादा जातियां हैं एससी में। आप 3-4 को नाम लेते हो, 1100 से ज्यादा जातियां हैं। मैं आज बैरवा यहाँ हूँ, दिल्ली में ओबीसी में हूँ, अगर आप उठा के देखोगे एससी में हूँ, राजस्थान में, साउथ में जाओ एसटी में हूँ, क्योंकि मेरी सामाजिक स्थिति वहां के प्रदेशों का अलग अलग है। इसलिए आज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो ये वर्गीकरण करना चाह रहे हैं, इस वर्गीकरण का एक दूसरा तरीका है। पहला, वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए थी। प्राइवेट स्कूल में पढ़े चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े, एक किताब होनी चाहिए थी। दूसरी बात, अब आरक्षण सबको है, चाहे एससी को, चाहे ओसी, चाहे ईडब्ल्यूएस में। तो मैं हाथ जोड़कर सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि अब आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हो। 8वीं से लेकर 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़े, तब जाके समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को अगर अपने बच्चों को आरक्षण दिलवाना है, कलेक्टर को अपने बच्चों को आरक्षण दिलाना है, इन वकील साहब को अगर अपने बच्चों को आरक्षण दिलाना है, तो पढ़ाओ सरकारी स्कूल में, तब जाके सुधरेगा। व्यवस्था सुधारने का तरीका है, लेकिन हम सुधारना नहीं चाहते हैं। नीयत ठीक नहीं है। सरकार पढ़ाना नहीं चाहती, ना वाल्मीकि समाज को पढ़ाना चाहती है, ना गरीब समाज को पढ़ाना चाहती है। वो कावड़ों में उनको नशे की दवाइयां दे देंगे, छूट दे देंगे, फूल बरसाएंगे, उनको सुविधाएं देंगे, पैसा खर्च करेंगे। लेकिन जब वाल्मीकि समाज अपने बच्चों के अधिकारों के लिए, पैसे के लिए, नौकरी के लिए बात करता है, तब डंडे मिलते हैं। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना एजुकेशन मेरे समाज का भला नहीं होगा। आज जितने लोग आरक्षण में नौकरी पा रहे हैं, बिना पढ़े कोई नहीं है। पहले के समय में होगा, पकड़ पकड़ के लगाए होंगे जब शुरुआत हुई थी, लेकिन आज इतना कंपटीशन है कि आज आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी में क्या चीज है। हाँ, मैं यहाँ पर वाल्मीकि समाज से और उनके बुद्धिजीवियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आओ, अगर आंदोलन करना है हमारे साथ, एक बार और आंदोलन कर लो, आ जाओ। कौन सा आंदोलन? कि जो रिजर्व कैटेगरी में हम एससी एसटी को रिजर्व कैटेगरी में बांधा है ना, जो हमारा क्रीम का बच्चा है, जो चाहे बेशक 95% लाए और जनरल कैटेगरी नहीं जा सकता है, उसके लिए आंदोलन होना चाहिए। हमारे को सबको उस जनरल कैटेगरी जो 51% है, उसके अंदर हमको हमारी भागीदारी चाहिए थी। हमें वहां इकट्ठा होना है। उन्होंने तो कह दिया कि जाओ, तुम्हारा आरक्षण फला खा गया। और वो इतने सीधे, इतने भोले भाले हैं जो कावड़ उठा के जब भी चल देते हैं। वो सोचते हैं हमारी नौकरी कावड़ों से लग जाएगी। मेरे भाई, मेरे समाज के जो लोग हैं, उनको समझना पड़ेगा कि कावड़ों से नौकरी नहीं लगेगी। अच्छी शिक्षा और कंपटीशन फाइट करोगे तब नौकरी लगेगी। दूसरी बात और कि आप जो कावड़ खत्म हो गए, अभी 2 तारीख को जल हुआ था, 7 दिन पहले 8 करोड़ लोग गए हैं। पत्रकार महोदय, 8 करोड़ लोग कावड़ लेने गए हैं। 80% 90% रिजर्व कैटेगरी के लोग थे। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं विनती करता हूं उस वाल्मीकि समाज से, वो कावड़ लाने वालों लोगों से, कि सारे लोग हैं, मैं कह रहा हूं रिजर्व कैटेगरी के
SC ST OBC के 90% लोग थे कावड़ लाने में। मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर अपने बच्चों का भला चाहते हो, अपनी पीढ़ी का भला चाहते हो, तो आधे लोग मतलब 4 करोड़ लोग यहाँ दिल्ली में आकर अपना पसीना गिरा दो, ये मोदी सरकार बह जाएगी। और ये पेट्रोल जो इसकी महंगाई की मार, जिस चीज में रो रहे हो ना कि 110 हो गया है, वो 55 रुपए में मिलने लग जाएगा। आपके बच्चों के अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। और ये बार बार जो टेस्ट कर रहे हैं ना, ये नहीं करेंगे ना, मूर्तियां हटेंगी। और एक और बात, जो वाल्मीकि समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अरे भैया वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, आप उनको भगवान मानते हो, सच्चाई जानोगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी। मैं वो सच्चाई यहाँ आपके चैनल में माध्यम से नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन वो मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि वो एक षड्यंत्र करके उनको थोपा गया है। मैं कहता हूं आपके भगवान है, मेरे भी आदरणीय है, लेकिन जितनी भी वाल्मीकि रामायण बिकी है, जितनी गीता प्रेस ने बेची है या किसी भी प्रकाशन ने बेची है, आप उन पे रॉयल्टी लेना शुरू कर दो और उसी पैसे को अपने बच्चों को पढ़ाने में लग जाओ। मैं कहता हूं आप आरक्षण मानने लायक ही नहीं बच्चों के। आपके बच्चे इतने बिजनेस में, इतने पढ़ाई में आगे हो जाएंगे कि आप पूछो मत। क्योंकि ये लोग जो लड़ रहे हैं आज, जो वर्गीकरण का जो समर्थन कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, कर्जा लेकर देवी देवताओं के अखंड पाठ जागरण कराएंगे, लेकिन बच्चों को कर्जा लेकर नहीं पढ़ाएंगे। जब जिस दिन ये दिमाग यहाँ खुल जाएगा, जिस दिन बाबा साहब की बात को मान लेंगे, जिस दिन बाबा साहब के विचारों को जान लेंगे और उस पर चल लेंगे ना, तो मैं कहता हूं घर बेच के भी बच्चों को पढ़ाएंगे और उसके बाद आपका बच्चा आपका नाम रोशन करेगा, बाबा साहब का नाम रोशन करेगा। आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए शिक्षा को समझिए, पढ़ेंगे, कंपटीशन फाइट करेंगे तो नौकरी लगेगी। यहाँ जातियों को भाईबंदी में रखिए और भाईचारा बना के रखिए। और यार 21 तारीख का सब समर्थन करिए। 21 तारीख को कहते हैं आरएसएस का षड्यंत्र बिल्कुल होगा। 13 मरे थे, इस बार 52 भी मर सकते हैं भाई साहब, सावधानी रखनी है।